Hello guys, welcome back to Law School. चैप्टर 6 ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, किस टाइप के कितने टाइप के डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस क्या होते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड करती है कोर्ट, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब आज हम देखेंगे सेक्शन 73 को। सेक्शन 73 कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके लिए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा जो लॉस और डैमेज हुआ है उसके लिए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स आपने किसी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है, मतलब दोनों में से एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा है तो वो अदर पार्टी को क्या देगी, कंपनसेशन देगी जो लॉस और डैमेज हुआ है उसका। तो यहाँ पर क्या, जैसे कि ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा और बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया तो यहाँ बी लायबल होगा कंपनसेशन देने के लिए। ये सेक्शन 73 कहते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रोकन होना जरूरी है, ब्रीच होना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक ही नहीं होगा, ब्रीच ही नहीं होगा तो कंपनसेशन किस बात का। और कंपनसेशन दिया जाएगा लॉस और डैमेजेस के लिए और नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ ऐसे डैमेजेस जो नेचुरली अरोज होते हैं, जनरल डैमेजेस या स्पेशल डैमेजेस, दोनों टाइप्स के अगर कोई डैमेजेस हुए हैं, जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि जनरल डैमेज क्या होते हैं और स्पेशल डैमेज क्या होते हैं। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी कि जनरल डैमेज क्या होता है स्पेशल, क्योंकि वही रिपीट करने वाली बात हो जाएगी। आपको देखना है जनरल डैमेज और स्पेशल डैमेज क्या होते हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर में जाके देखना होगा, जिसकी लिंक मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगी। कंपनसेशन नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज। कंपनसेशन रिमोट लॉस या इनडायरेक्ट लॉस के लिए नहीं दिया जाएगा। रिमोट लॉस या इनडायरेक्ट लॉस जैसे कि ऐसे लॉसेस जो ना कि जनरल है ना स्पेशल है, ऐसे लॉस जो इमीडिएट लॉस होते हैं इनके लिए कंपनसेशन नहीं दिलाया जा सकता, जिनका वैल्यूएशन ही नहीं किया जा सकता, ऐसे रिमोट लॉसेस है। और इनडायरेक्ट लॉस जो इनडायरेक्टली हुआ है, जिसका पता ही नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है कि ये क्यों हुआ है, तो ऐसे रिमोट लॉसेस के लिए और डैमेजेस के लिए या इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज के लिए कंपनसेशन नहीं दिलाया जाएगा। अब बैरक की लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार कि बैरक क्या कहता है। When a contract has been broken, जब कोई contract broke होता है, the party who suffers by breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन हुआ है और जो वो पार्टी है जो सफर कर रही है उस ब्रीच से, वह इंटाइटल टू रिसीव, वह इंटाइटल होगी रिसीव करने के लिए जो पार्टी को ब्रोक हुआ है कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज। वह लॉस या डैमेज जो भी हुआ है उसके लिए कंपनसेशन लेने के लिए वह हकदार होगी। और नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ अ थिंग, जो नेचुरली अरोज हुआ है मतलब जनरल डैमेजेस, और या फ्रॉम सच ब्रीच और which the parties knew when they made the contract to be likely to breach from the likely to the result from the breach of it, या तो स्पेशल डैमेजेस के लिए। ये फर्स्ट क्लॉज कहता है। सेकंड क्या कहता है इसका, सच कंपनसेशन इज नॉट गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस सस्टेन बाय रीजन ऑफ ब्रीच। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ है, रिमोट लॉसेस या इनडायरेक्ट लॉस और डैमेजेस से, तो यहाँ कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये लाइन ने कहा, यहाँ मैंने आपको लाइन में बता दिया था पहले ही, इसेंशियल्स में इसके बताया है मैंने आपको कि कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा एनी रिमोट लॉसेस और इनडायरेक्ट लॉसेस के। अब सेकंड क्लॉज के कंपनसेशन फॉर फेल्यूर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कंपनसेशन दिया जाएगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फेल्यूर टू डिस्चार्ज, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने में, आप परफॉर्म करने में फेल्यूर हो गए, मतलब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाए, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करा है, आप वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में फेल्यूर हो गए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट उसके बदले आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, आपको जो भी लॉस हुआ है या जो भी डैमेज हुआ है। जैसे ए ने बी से कहा कि तुम पर्टिकुलर डेट पर मेरे यहाँ पर 100 कॉटन बॉल्स डिलीवर्ड कर देना। ये बी से कहा, बी ने कहा ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या करता है, जो वो
डेट आई तो बी उसको वो कॉटन बॉल डिलीवर करने में फेल्यूर हो गया। तो यहाँ पर जो उसको ए को लॉस और डैमेज हुआ है वह डिलीवर नहीं हुआ उस कारण से, तो क्या होगा यहाँ बी को फेल्यूर का वो फेल्यूर हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए क्या देना होगा, ए को कंपनसेशन देना होगा जो भी लॉस या जो भी डैमेज हुआ है उसको, उसके लिए। अब ए ने दूसरे पर्सन से वो कॉटन बॉल्स खरीद लिए यहाँ पर, तो क्या हुआ उसको ज्यादा रेट में भी वो कॉटन बॉल मिले, तो यहाँ पर उसको जो उसका नुकसान हुआ है कि उसको ज्यादा रेट पे करके देना पड़ा, तो जो ज्यादा रेट है उसका कंपनसेशन जो लॉस हुआ है उसको वह डैमेजेस किसको देने होंगे, बी को वह फुलफिल करने होंगे, वो सारे डैमेजेस उसको देने होंगे ए को, कि नहीं ये तुमको कोर्ट क्या कराएगी कि इसका कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हुआ है, तो इसके लिए इसको ये इतना नुकसान हुआ है, जो भी रिजनेबल कंपनसेशन रहेगा वह कोर्ट उसको प्रोवाइड कराएगी ए को, कि इसके कारण इस दिन इसका काम नहीं हुआ, इसको इतना लॉस हुआ या इसके इतना डैमेज हुआ या आगे उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पाया या और किसी को उसको देने थे डिलीवर करने थे वह ये नहीं कर पाया, ये चीज कही गई है इसमें कि कंपनसेशन उसको देना होगा जो फेल्यूर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन, जो उसकी ऑब्लिगेशन थी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके लिए उसको देना होगा। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो लॉस या डैमेज हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण, तो जो लॉस और डैमेजेस है जब उनका कैलकुलेशन, उसको रेमेडी का कैलकुलेशन होगा, जब रेमेडी को हम कैलकुलेट करेंगे तब उसको जो नॉन परफॉर्मेंस से इनकन्वीनियंस भी हुई है उस पार्टी को उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडी प्रोवाइड करते समय ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि उसको नॉन परफॉर्मेंस से क्या इनकन्वीनियंस हुई है उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा, ये एक्सप्लेनेशन इसका कहता है। अब केस लॉ क्या दिए हुए, हेडली वर्सेस बक्सेंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ। इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ ने यहाँ पर क्या होता, प्लेंटिफ ने क्या करा था कि उसके यहाँ पर ब्रेकेज ऑफ क्रैंकशिफ्ट हो गया था, मतलब उसकी मशीनरी में कुछ ब्रेकेज आ गया था क्रैंकशिफ्ट का, तो यहाँ पर उसने क्या करा था, डिफेंडेंट से कहा था कि मतलब जो मैन्युफैक्चरर था वो क्रैंकशिफ्ट का, उससे कहा कि तुम मेरे को ये प्रोवाइड करा देना, नहीं तो इमीडिएटली प्रोवाइड करा देना, नहीं तो मेरा काम रुक जाएगा, मैं आगे कोई काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी मशीनों का कोई काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ डिफेंडेंट ने यहाँ अनरीजनेबली डिले कर दिया, डिफेंडेंट को लगा कि एक और क्रैंकशिफ्ट हो गई उसके पास और ऐसा कौन सा काम रुक जाएगा उसका, तो इस कारण डिफेंडेंट को ये लगा, तो उसने कुछ दिन लगा दिए, कुछ घंटों के काम में उसने कुछ दिन लगा दिए डिफेंडेंट को। इसके कारण क्या हुआ, हेडली जो प्लेंटिफ था उसने क्या करा था, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करा था कि मैं इतनी चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसकी, तो मैं आप गवर्नमेंट को कहा था कि मैं ये चीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस टाइम से, उसके कारण गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट को लॉस हो गया, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट उसके पास से प्लेंटिफ के पास से चले गया। तो यहाँ प्लेंटिफ ने कहा कि मेरे को वो पैसा भी दिलाया जाए जो मेरे को ये क्रैंकशिफ्ट इनने नहीं लौटाया उसका लॉस हुआ, और वो पैसा भी दिलाया जाए जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से लॉस हुआ। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आपको वह डैमेजेस दिलाए जाएंगे जो आपको उस समय क्रैंकशिफ्ट नहीं प्रोवाइड कराया गया तो लॉस हुआ, वह वाले डैमेजेस नहीं दिलाए जाएंगे जो गवर्नमेंट का आपको कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हुआ। क्यों, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं करा था डिपेंडेंट वह सर्कमस्टेंसेस, जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हमने देखा था स्पेशल डैमेजेस में कि आपको स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर आपने नहीं बताई दूसरी पार्टी को तो वह डैमेजेस नहीं दिलाए जाते हैं, तो वह डैमेजेस नहीं दिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सर्कमस्टेंसेस स्पेसिफाई करनी थी अदर पार्टी को कि मेरे गवर्नमेंट से भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर तुमने नहीं प्रोवाइड करवाई वो फ्रेंडशिप तो मेरे को उसमें भी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब तक आप उसको वह स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं पता होंगे तब तक आपको स्पेशल डैमेजेस नहीं दिलाए जाएंगे, सिर्फ वही डैमेजेस जो जनरल डैमेजेस है, जो वो क्रैंकशिप नहीं पहुंचने से आपके मैन्युफैक्चर आप काम नहीं कर पाए, जो वो लॉस हुआ है वही आपको
दिलाया जाएगा, कोर्ट ने इस केस में यह कहा, हेडली वर्सेस बक्सेंडल में। अब हॉब्स वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी, इस केस कि ऐसे रिमोट लॉसेस या डैमेजेस जिनका वैल्यूएशन नहीं करा सकते, जिनको हम वैल्यू नहीं कर सकते कि क्या डैमेज हुआ है, ऐसे रिमोट लॉसेस हुए हैं तो उन्हें भी नहीं दिलाया जा सकता, क्योंकि जब हम लॉस या डैमेजेस को उसका वैल्यूएशन ही नहीं कर सकते कि क्या लॉस हुआ है या क्या डैमेज हुआ है, तो हम उसे दिलाएंगे कैसे। तो यह कोर्ट ने भी ये कहा कि जिनका वैल्यूएशन ही नहीं किया जा सकता, ऐसे रिमोट लॉसेस और डैमेजेस को कोर्ट नहीं दिलाएगी। अब ब्रिटिश कोलंबिया सॉमिल कंपनी वर्सेस मेटलशिप, इसमें भी क्या हुआ था कि लेक ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो ये वंस अगेन प्रिवेंटेड रिकवरी ऑफ यहाँ पर भी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का नॉलेज नहीं दिलाया गया, आपने उसको लैक ऑफ नॉलेज हो गया, वहां पर उसने वापस से नहीं बताया कि ये वाली स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थी इसलिए ये चीज करनी है, तो ऐसे में स्पेशल डैमेजेस नहीं दिलाए जाएंगे, ओनली आपको जो जनरल डैमेज है वह डैमेज दिलाए जाएंगे। अगर स्पेशल डैमेज आपको चाहिए तो आपको पहले उस पार्टी को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बतानी होगी कि ये चीज है, इसलिए स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, इसलिए ये चीज आपको इस टाइम प्रोवाइड करवानी होगी मुझे। ये ब्रिटिश कोलंबिया हेडली वर्सेस बक्सेंडल के ही जजमेंट को उन्होंने वापस कहा कि जब तक आपने लैक ऑफ नॉलेज हुआ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का, तो वह स्पेशल डैमेज दिलाने का लेने का हकदार नहीं होगा प्लेंटिफ, क्योंकि जब तक आपने अदर पार्टी को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं बताई है। आगे समझ में कि सेक्शन 73 क्या कहता है, डैमेजेस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ लिया था कि रेमेडीज क्या और इसकी क्या क्या रेमेडीज होती है, तो सेक्शन 73 उसके कारण इजी हो गया। अगर आपने वह नहीं देखा पहले वो वीडियो देखेगा फिर ये देखेगा तो आपको समझ में आएगा कि डैमेजेस होते क्या है, उसके लिए क्या क्या रेमेडीज होती है, वहाँ डिटेल में कि आपको स्पेशल डैमेजेस होते क्या है, नॉमिनल डैमेजेस क्या होते हैं, कब नॉमिनल डैमेजेस दिलाए जाएंगे, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या होती है, सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने उसमें बताया। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।